आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एम द्रव्यमान का एक कण आर त्रिज्या के दृढ़ चिकने गोले पर स्थित उस स्थिति में रखा है जहां कण की त्रिज्या ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाती है। इस स्थिति में कण को छोड़ा जाता है। उस क्षण कण का वेग ज्ञात कीजिए जब गोले से संपर्क छोड़ता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया कण ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री के कोण पे रखा हुआ है। तो ये 30 डिग्री है और यहाँ से इसको छोड़ा जाता है और यहाँ पे संपर्क छूट जाता है। तो जहाँ पर संपर्क छूट जाता है वहाँ पर मान लीजिए कोण थीटा है और इस कण पर अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ लगेगी m और इसका भार नीचे की तरफ कार्य करेगा mg। और ये अगर थीटा कोण है तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा। तो mg का घटक कर लीजिए। तो mg का घटक इस दिशा में होगा mg cos थीटा। तो ये जो घटक होगा ये होगा mg cos थीटा। तो यहाँ पर मान लीजिए कण का जो वेग है वो v के बराबर है और क्योंकि यहाँ पर जो पथ है वृत्तीय पथ है इसलिए केंद्र की तरफ कुल अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्रीय त्वरण, जिसका मान होगा v स्क्वायर। और अगर पथ की जो त्रिज्या है वो r के बराबर है तो mv स्क्वायर बाई r। यहाँ पर कुल बल होगा mg cos थीटा माइनस n। तो इसको लिखते हैं mg cos थीटा माइनस n बराबर mv स्क्वायर बटे r। अब क्योंकि यहाँ पे संपर्क टूट जाता है इसलिए n का मान हम शून्य रख देंगे। तो इसका मान शून्य हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो आएगा mg cos थीटा n का मान हमने शून्य रख दिया तो माइनस शून्य बराबर mv स्क्वायर बटे r। तो यहाँ से आ जाएगा mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बटे r। mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बटे r, mv स्क्वायर बटे r। अब आगे यहाँ पर v का मान निकालना है और कण को यहाँ से छोड़ा जाता है। तो ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु हो गया। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। उसके अनुसार होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, यानी कुल यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो जाएगा। डेल्टा यू का मान कितना होगा, क्योंकि कण नीचे की तरफ आ रहा है तो स्थितिज ऊर्जा में यहाँ पर कमी होगी और यहाँ पर दूरी कितनी तय करेगा गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वो देख लेते हैं। तो वो हो जाएगी ये वाली दूरी इनिशियल से अंत तक। तो यहाँ पर ये पूरा जो मान है, दूरी कौन सी हो जाएगी पहले देख लीजिए। इसमें दूरी ये वाली हो जाएगी, ये h ये होगा। तो पहले हम h का मान निकाल लेते हैं। तो h का मान निकालने के लिए यहाँ पर त्रिज्या r के बराबर है। तो ये जो दूरी है ये r cos थीटा के बराबर होगी, r cos थीटा। और उसके बाद ये जो पूरी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये जो दूरी है ये दूरी होगी r cos 30, r cos 30। दोनों cos ही होंगे।
तो इसका मतलब h का जो मान है, h का मान हम पहले लिख लेते हैं। h का मान हो जाएगा r cos 30 माइनस r cos थीटा। तो h का मान हम इसके r cos 30 माइनस cos थीटा, cos थीटा। तो यहाँ से फिर h का मान आ जाएगा r cos 30 होता है √3/2, √3/2 माइनस cos थीटा, cos थीटा। अब हम वापस अपने यांत्रिक ऊर्जा के समीकरण पे आ जाए। तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन माइनस mgh के बराबर होगा, और यानी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, और गतिज ऊर्जा का जो परिवर्तन होगा वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तो शून्य है, यहाँ से छोड़ा जाता है, तो यहाँ पर जो वेग है वो शून्य है। तो गतिज ऊर्जा का परिवर्तन हो जाएगा हाफ mv², अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये बराबर शून्य हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि हाफ mv² बराबर mg और h। और ये अच्छा, अब एक समीकरण हमारे पास ये है mg cos थीटा बराबर mv²/r, और एक समीकरण ये है। तो हमें तो निकालना है v का मान, v का मान निकालना है। तो mgh के स्थान पर हम पहले तो ये लिखते हैं, यहाँ पे आगे इस समीकरण को हाफ mv² बराबर mg r, h के स्थान पे mg r, यहाँ पे h का मान रख देते हैं r √3/2 माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे mg cos थीटा दिया है जो कि mv²/r के बराबर है। तो यहाँ पर हम इस वाले mgr को अंदर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा mgr √3/2 और माइनस mgr cos थीटा। अब यहाँ से mg cos थीटा का मान किसके बराबर आ जाएगा, mv²/r के बराबर, वो रख देते हैं। तो ये आ जाएगा mg r और √3/2 माइनस mg cos थीटा बराबर mv²/r। तो r यहाँ पर हो गया और ये हो गया mv², mg cos थीटा का मान रखना है ना, तो यहाँ से mg cos थीटा, तो mv²/r। तो यहाँ से r और r निरस्त हो जाएगा। तो अब अगला जो पद होगा वो होगा हाफ mv² प्लस mv², मतलब 3/2 mv² बराबर mg r √3/2। यहाँ से फिर m और m निरस्त हो जाएगा और 2 निरस्त हो जाएगा। तो यहाँ से फिर 3 यहाँ से निरस्त होके नीचे √3 बचेगा। तो v² का मान अंततः आ जाएगा v² बराबर √gr/√3। तो ये हो जाएगा gr/√3। यही इस प्रश्न का उत्तर है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।